नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, जो वार्षिकांक है, वार्षिकांक 2024। ठीक है, मतलब पूरा 2024 का छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। एक एक चैप्टर वाइज हम इसको सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। करंट अफेयर्स के इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम ले रहे हैं दिल्ली आईएएस का युवा चार समाचार। उसमें ये सभी टॉपिक्स हैं, आपको एक बार देख लीजिए, दिखा देता हूँ। ये है इंडेक्स में, आपका देखिए ये है। फर्स्ट में क्या है? लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ विशेष के बारे में। फिर सेकंड में है विधानसभा चुनाव 2023। थर्ड में है चर्चित अभियान के बारे में, हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के चर्चित अभियान के बारे में, छत्तीसगढ़ का जो चर्चित स्थल है उसके बारे में है। और पांचवा में है महत्वपूर्ण रिपोर्ट, छठवां में उपलब्धियां, सातवां में खेल। इस तरह से इसका पूरा लास्ट तक कहाँ पर है देखिए, ये अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, इसको देखेंगे। किसको? फर्स्ट में कौन सा है? लोकसभा निर्वाचन 2024 के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है, चैप्टर है ये हमारा लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ विशेष। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन 2024। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया और कौन कौन से डेट में ये चुनाव कराया गया। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित कराया गया था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि कितने चरणों में आयोजित कराया गया था? 3 चरणों में, 3 चरणों में। ठीक है जी, वो 3 चरण कौन कौन से हैं देखिए, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया। क्लियर? तो पहला चरण में 19 अप्रैल को पहला चरण कराया गया था। कब कराया गया था? 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ था। 19 अप्रैल को पहला चरण। दूसरा चरण 26 अप्रैल को। तीसरा चरण 7 मई को। यानी कि देखिए, पहला चरण दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है, पहला चरण में कौन सा है? 19 अप्रैल को कराया गया था, 19 अप्रैल। दूसरा चरण में कब कराया गया था? 26 अप्रैल को कराया गया था। ठीक है, और तीसरा चरण में 7 मई को कराया गया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पहला चरण का मतदान कब हुआ था? 19 अप्रैल। दूसरा चरण का मतदान कब हुआ था? 26 अप्रैल को। तीसरा चरण का मतदान हुआ था 7 मई को। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम ट्रिक से समझते हैं। पहला चरण देखिए अप्रैल को हुआ था, 2 डेट अप्रैल में है। कौन कौन सा है? ये 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। तो 19 अप्रैल, आप ये जो अप्रैल है, ट्रिक के मैं बात करता हूँ, ट्रिक का समझाने का कोशिश करता हूँ। अप्रैल, ये जो अप्रैल लिखा है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एप्पल। एप्पल पढ़ सकते हैं ना, एप्पल। एप्पल 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 मतलब एप्पल, एप्पल। यानी कि एप्पल मतलब सेव होता है जी। ठीक है, तो सेव का जो, यानी कि एप्पल का शेप कैसे रहता है, आकृति कैसे रहता है?
कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का जीरो टाइप से हो गया। अगर मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 9 9 बन गया। और इसके आगे में आप 1 लगा देना, अप्रैल मतलब अप्रैल हो जाएगा। और ये जो एप्पल का जो शेप है, आप इसको आकृति ऐसे लगा देना और एक ऐसा खींच देना, एक डंडा, तो ये 19 हो गया। तो ये तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है, 19 अप्रैल हो गया। अब दूसरा डेट है 26। ठीक है, 26 अप्रैल और 7 मई। चलिए, हो जाएगा याद, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला चरण में सबसे पहले तो ये देखिए कि लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में कितनी हैं। लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, 11 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में, लोकसभा की सीटें 11 सीटें हैं जी, ये सबको पता है। और नहीं पता है तो देख लीजिए, बिगिनर लोग देख लीजिए। लोकसभा, इसको मैं लोस लिख सकता हूँ, लोकसभा, लोक और सभा की कुल सीटें कितने हैं, 11 है। ठीक है, इस 11 में से जो रिजर्वेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाता है लोकसभा में 146, जो आप लोग बोलते हैं ना 143 करके, तो 3 का डबल कर देना तो ये 6 हो जाएगा, तो 146। यानी कि देखिए एससी, एसटी और ये अनरिजर्व्ड, ये आरक्षण में बटा हुआ है। ठीक, अगर आपको पूछ दिया जाए कि एससी के लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो आंसर होगा 1। एसटी के कितने सीटें हैं, 4। और अनरिजर्व्ड कितने हैं, 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। चलिए, ये मालूम चल गया कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। आरक्षण के हिसाब से भी मैंने बता दिया, उसको याद करने का भी एक हिंट भी दे दिया, 146। आप जो 143 ये सबको मालूम है, ये जो 3 है ना लास्ट में, इसको आप डबल कर देना तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 146। ये एससी एसटी अनरिजर्व्ड है। क्लियर? ठीक, चलिए, तो पहले जब 19 अप्रैल को हुआ था तो कौन से लोकसभा सीट में मतदान हुआ, कौन से लोकसभा सीट में हुआ जी, बस्तर में हुआ था। ठीक है, ये देखिए बस्तर, पहले लोकसभा सीट 19 अप्रैल को जो हुआ वो बस्तर लोकसभा सीट में हुआ। ठीक है, ये बस्तर लोकसभा सीट में हुआ था। अब बस्तर लोकसभा सीट में इसको माइंड मैपिंग कराते हैं हम आपको। इधर देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा बस्तर लोकसभा सीट है। यहाँ से देखिए ये पूरा बस्तर लोकसभा सीट है। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा बस्तर लोकसभा सीट है। ठीक है, यहाँ कब कराया गया था चुनाव, चुनाव कब कराया गया था जी, 19 अप्रैल को कराया गया था। ठीक, 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव कराया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण में कौन से लोकसभा सीट में, दूसरा चरण में देखिए 3 लोकसभा सीट में दूसरा चरण में कराया गया था। दूसरा चरण यानी कि 26 अप्रैल को कौन कौन से लोकसभा सीट में, यहाँ देखिए कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद। ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरे दूसरे चरण में कौन कौन से लोकसभा सीट में आपका मतदान हुआ था,
तो देखिए ये कांकेर है, ठीक, कांकेर, कांकेर लोकसभा सीट। यहाँ पर देखिए ये महासमुंद है, महासमुंद लोकसभा सीट में, और राजनांदगांव लोकसभा सीट में, ठीक है। इसको हम ट्रिक बताते हैं आपको, मकारा, मकारा, मकारा याद रखना, ठीक है। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, क्लियर जी, है ना। आप ये देख लीजिए ये कब कराया गया था, 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को कराया गया था। महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव। यहाँ पर माइंड मैप देख लीजिए, मैप के थ्रू से आप, मैप के थ्रू से देखिए महासमुंद, कांकेर और ये राजनांदगांव, ठीक है। 2 चरण हो गया, क्लियर, 2 चरण हो गया जी। बाकी जो तीसरा चरण है, जो सीटें बचा है उसके लिए है, ठीक है। कौन कौन सा है, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लोकसभा निर्वाचन 2024 का छत्तीसगढ़ का 3 चरणों में मतदान देखा गया, जिसमें 72.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने परसेंट वोट दिया गया, कितने परसेंट वोट मिले, तो कितना होगा आंसर, 72.8। ये 72.8 है, 72.8%, 72.8%, क्लियर। इसको कैसे याद करेंगे, लोकसभा का जब संसद का सदन चलता है, यानी कि लोकसभा में, तो देखना लोकसभा में 72 से 72 आदमी रहते हैं, 72 से 72 आदमी, ठीक है। 72 से 72, 72 से 72 आदमी रहते हैं वहाँ। कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखना वहाँ पर कांग्रेस पार्टी रहता है, बीजेपी रहता है और अदर पार्टी रहते हैं। ये इन लोग क्या करते हैं, आपस में ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे लगता है कि लड़ झगड़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोला कि 72 से 72 आदमी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट में आप ये याद रख लेना कि यह ट्रिक केवल आपको याद कराने के लिए है, किसी के भावनाओं को या किसी भी पार्टी के या किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में कितने परसेंट मतदान किया गया छत्तीसगढ़ में, तो 72 से 72, ये 72 मतलब 72 हो जाएगा और 8%, 72.8%। आशा करता हूं कि आपको यह मेरा ट्रिक बिल्कुल समझ ही आ गया होगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। उसके उपरांत हुए लोकसभा निर्वाचन में वर्ष 2024 लोकसभा निर्वाचन का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। इतना तक हो गया। अब हम जो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं, अब कौन कौन से पार्टी जीत कर आई है, कौन कौन से आदमी, कौन कौन से उम्मीदवार जीते हैं, उसको हम बिल्कुल आसानी से चुटकियों में याद कराएंगे आपको ट्रिक से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूं, नंबरिंग कर लूं, ठीक है। नंबरिंग कहने का मतलब लोकसभा
छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9 10 और 11। ठीक है, चलिए लोकसभा सीट, एक तरफ क्या है चुनाव क्षेत्र, मतलब कि लोकसभा सीट, दूसरे तरफ क्या है विजयी होने वाले उम्मीदवार हैं। तो हम देखते हैं सरगुजा, सरगुजा सरगुजा लोकसभा सीट से कौन विजयी हुआ है, कौन विजयी हुआ है जी, चिंतामणि महाराज। ठीक है, चिंतामणि महाराज। अब देखिए ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो सर में चिंता रहता है, सर में चिंता, ठीक है, सर में चिंता रहता है कि नहीं। देखिए यहां मैं ट्रिक कौन ले लेता हूं, सर में चिंता, सर में चिंता कहाँ रहता है बताइए मेरे को, सर में चिंता रहता है ना, तो ये तो साइलेंट है, सर से क्या हो जाएगा सरगुजा लोकसभा सीट, सरगुजा, सरगुजा लोकसभा सीट। ठीक है, तो चिंता से क्या हो जाएगा चिंतामणि महाराज, चिंतामणि महाराज। ठीक, चिंतामणि महाराज। तो इस सरगुजा लोकसभा सीट से कौन जीता है जी, चिंतामणि महाराज। उसका फोटो मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए यह है, देखिए यह है हमारा चिंतामणि महाराज। कहां से जीते हैं, सरगुजा लोकसभा सीट से। ये बीजेपी के उम्मीदवार थे। ठीक है, बीजेपी से जीते हैं सरगुजा लोकसभा सीट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, सरगुजा से हो गया, सरगुजा से हो गया ना जी, ये याद हो गया चिंतामणि महाराज जी। ठीक है, रायगढ़ से, रायगढ़ से, रायगढ़ लोकसभा सीट से राधे श्याम राठिया, र से रायगढ़, र से राधेराम, राधे श्याम राठिया। क्लियर, आगे देखते हैं जांजगीर चांपा। देखिए जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, याद कैसे करोगे, ज से जांजगीर चांपा, ज से जांगड़े। ठीक, ये हो गया जांगड़े यानी कि कमलेश जांगड़े। एक और देता हूं मैं आपको ट्रिक, चिंता मत करो, जांजगीर चांपा, ठीक है, कौन सा है, ये 3rd नंबर का, 3rd नंबर का मैं ट्रिक देता हूं आपको, जांजगीर चांपा का ना, जांजगीर, जांजगीर चांपा। ठीक, इसको आप पकड़िए, ये क्या है चंपा का फूल है कि नहीं, चंपा का फूल कैसे रहता है, बनाने का कोशिश हम करते हैं, ऐसे रहता है चंपा का फूल। और कमल का फूल देखे हो कि नहीं, कमल का फूल, ठीक, ऐसे रहता है। तो चंपा का फूल और कमल का फूल, ठीक, ये हो गया चंपा का फूल यानी कि चापा, जांजगीर चापा, और कमल का फूल यानी कि कौन हो जाएगा, कमलेश जांगड़े, कमलेश, कमलेश जांगड़े, कमलेश जांगड़े। क्लियर, चलिए आगे देखिए, 4th में कौन सा है, कोरबा, कोरबा से ज्योत्सना महंत। यही कोरबा लोकसभा सीट ऐसा है जिसका कांग्रेस ने जीता है, जिसको कांग्रेस ने जीता है। अब कांग्रेस का जो एक नेता है शक्ति से, ठीक है, शक्ति से जो विधायक हैं वो चरणदास महंत की ये क्या है, धर्मपत्नी जी हैं ये। ठीक है, तो इसको आप अलग से याद रखना, भूलोगे नहीं आप। ठीक है, वैसे भी ये हिट लिस्ट में रहते हैं जो महंत जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से तोखन साहू। ठीक है, बिलासपुर से कौन है जी, तोखन साहू। अच्छा, मैं इनका फोटो दिखाते चलता हूं आपको। कोरबा से कौन है, ये है हमारे ज्योत्सना महंत जी। ठीक है, ज्योत्सना महंत। ठीक है, रायगढ़ से, रायगढ़ से हमारे राधे श्याम राठिया जी हैं, ये इनका फोटो है, देख लीजिए। और बिलासपुर से कौन है, बिलासपुर लोकसभा सीट से ये तोखन साहू है। ठीक है, जो कि इनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक, इतना क्लियर हो गया।
ठीक। चलिए, बिलासपुर से तोखन साहू कितने नंबर में है? ये पांचवा में बिलासपुर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको। बिलासपुर, बिलासपुर से कौन है जी? तोखन साहू, तोखन साहू, तोखन साहू जी हैं। ठीक है, बिल या बेल, बेल लिख सकते हैं। बेल माने कि घंटी वाला जो बेल है, घंटी को आप बजाओगे, किसी के घर में जाओगे या मंदिर का घंटी ले चलो, ठीक है, तो वो कैसे बजेगा? खन 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 बजेगा। ठीक है, खन 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 की आवाज़ देगा। तो खन खन से मतलब तो खन साहू, और बेल से बिलासपुर। ठीक, बेल से क्या हो जाएगा? बिलासपुर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजनांदगांव। राजनांदगांव से कौन है जी? संतोष पांडे। ठीक है, संतोष पांडे। ठीक है, राज कौन करेगा? जो संतोष मन के रहते हैं। ठीक है, राज कौन करेगा? जो संतोष मन के रहते हैं। क्लियर? तो संतोष संतोष पांडे। दुर्ग से देखिए, दुर्ग से हमारे विजय बघेल जी हैं। दुर्गा पूजा में आप देखे हो विजयादशमी होता है, 7वां नंबर ना। दुर्गा पूजा में विजयादशमी होता है कि नहीं जी? ट्रिक 7, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में विजयादशमी, विजयादशमी होता है। बाकी आप हिंट मात्र से, आप ऑप्शन से आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, दुर्गा से क्या हो जाएगा? दुर्गा लोकसभा सीट। ठीक, विजया यानी कि हमारा विजय बघेल, विजय बघेल। ठीक, विजय बघेल। अगला देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कौन सा लोकसभा सीट है? रायपुर। रायपुर से तो आप जान ही रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी को। ठीक है, रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल, उनका देखिए फोटो। रायपुर लोकसभा सीट से ये बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये है उनका फोटो। और राजनांदगांव से कौन है? संतोष पांडे। राज कौन करेगा? जो संतोष रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रायपुर, रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल जी। ठीक है, ओके। और दुर्ग से कौन है? विजय बघेल। दुर्गा पूजा में क्या होता है? विजयादशमी, तो विजय से विजय बघेल। आगे देखिए, आगे कौन सा है? महासमुंद। महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी जी हैं। ठीक है, रूप कुमारी चौधरी। आप देखो, इसको हम समुद्र कर सकते हैं। समुद्र में आप नहाओगे तो रूप रूप निखर जाएगी। ठीक है, समुद्र में आप नहाओगे तो रूप निखर जाएगी। समुद्र यानी कि महासमुद्र, और रूप से रूप कुमारी चौधरी। फोटो देखिए उसका, रूप कुमारी चौधरी जी का। ये महासमुंद लोकसभा सीट से ये हमारे रूप कुमारी चौधरी जी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कौन सा है? बस्तर। बस्तर में देखिए, ये जो बस्तर है, बस्तर लोकसभा सीट में कौन है जी? महेश कश्यप। महेश कश्यप। ठीक है, बस्तर लोकसभा सीट से कौन विजयी हुआ है? महेश कश्यप। महेश कश्यप को हम कैसे याद रखें? देखिए, कौन सा है? नंबर 10, बमक। जैसे लड़ाई होते रहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया वाले क्या बोलते हैं? बमक शन भाई मोला। ठीक है, तो बमक शन, ब से क्या हो जाएगा? बस्तर, बस्तर लोकसभा सीट। म से क्या हो जाएगा? ये म और क से महेश कश्यप होगा कि नहीं जी? महेश कश्यप। ठीक, अब एक लास्ट बचा है। लास्ट लोकसभा सीट कौन सा है?
कांकेर, ठीक है, कांकेर, भोजराज नाग, ठीक है। कौन जीता है? भोजराज नाग जी। इसका फोटो देखिए आप, यहाँ पर ये भोजराज नाग जी हैं कांकेर से, ठीक। और बस्तर से हैं हमारे महेश कश्यप जी, जो क्या किए हैं? बमक, बमक, ये बस्तर लोकसभा सीट से महेश कश्यप, ठीक। और कांकेर से भोजराज नाग, ठीक। काक मतलब क्या होता है, मेरे को बताइए थोड़ा सा। काक मतलब क्या होता है जी? ये काक, काक मतलब कौवा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ पिक्चर इमेजिनेशन करने का कोशिश कराता हूँ, ड्रॉ करने का। ये हमारा मान लीजिए कि क्या है? काक। और ये जो नाग है, नाग कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कि नहीं? ठीक, नाग, ये हमारा नाग देवता, ठीक, ठीक है जी। ये क्या है? नाग और काक। काक मतलब कांकेर हो गया, और नाग मतलब भोजराज नाग, भोज राज नाग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको याद कराने का कोशिश किया छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट को, कौन कौन से लोकसभा सीट में कौन विजयी हुआ है उसको याद कराने का कोशिश किया। आपको ये याद रखना है, कोरबा वाला जो सीट है, कोरबा लोकसभा सीट, उसमें मात्र कांग्रेस ने एक वोट हासिल किया है, एक सीट हासिल किया है, ठीक है। यही कौन है? वो ज्योत्सना महंत, ठीक है। क्लियर? मतलब 11 सीट है, 11 सीट में से, ये जो 11 सीट में से, 11 सीट में से एक सीट, एक सीट किसके पास है? कांग्रेस के पास, आईएनसी। और 10 सीट कौन जीता है? बीजेपी ने जीता है। और ये एक सीट जो जीता है वो कहाँ का है? कोरबा लोकसभा सीट का, कोरबा, कोरबा लोकसभा सीट से कौन जीती है? ज्योत्सना महंत, ठीक है, ज्योत्सना महंत। अब यहाँ पर महिला सांसद कौन कौन से है देख लीजिए, कितने महिला सांसद है? ये कमलेश जांगड़े एक हो गया, कमलेश जांगड़े, ठीक है। नाम लड़के जैसे लग रहा है, लेकिन वो लेडीज है, ठीक है। ज्योत्सना महंत कोरबा से, ठीक है। और ये रूप कुमारी चौधरी, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में 3 महिला सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में 3 महिला 3 महिला सांसद, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए अब कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। अच्छा, जो 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में, उसमें जो आरक्षित है, आरक्षित एससी, एससी वाला सीट कौन सा है? जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा, ठीक। कौन सा है? जांजगीर चांपा, ये, ठीक है, जांजगीर चांपा। और एसटी, एसटी वाला कौन कौन सा सीट है? आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो मैप है, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी है, ऊपर का आप 2 ले लीजिए, ये कौन सा? सरगुजा और रायगढ़ को, ठीक है, सरगुजा और रायगढ़ को ले लीजिए, ठीक। और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि कांकेर, ये कांकेर और बस्तर को ले लीजिए, यही क्या है? एसटी सीट है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के 4 सीट है,
ST। ठीक, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको देखिए, ट्रिक के बात कर लेते हैं हम। क्या? शराब। लोकसभा लोकसभा का चुनाव जब होता है तो शराब बांटा जाता है। ठीक, शराब बांटा जाता है किसके द्वारा? काका के द्वारा। ठीक है, इस से क्या हो जाएगा? सरगुजा। र से क्या होगा? रायगढ़। और ब से बस्तर लोकसभा सीट। बस्तर लोकसभा सीट। ठीक, बस्तर लोकसभा सीट। काका से क्या हो जाएगा जी? कांकेर। तो समझ आया आपको? जो 4 ST सीट है उसका ये ट्रिक बता दिया मैं आपको। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल ने सर्वाधिक मत अंतराल से 5,75,285 कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय के विरुद्ध जीत हासिल की। ठीक है, कांकेर लोकसभा सीट से भोजराज नाग ने न्यूनतम मत अंतराल से यानी कि 1884 कांग्रेस उम्मीदवार ब्रेस ठाकुर के विरुद्ध जीत हासिल की। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता था? हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी अभी सांसद हैं हमारे। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी 5,75,285 वोटों के अंतर से, ये जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी का लोकसभा सीट कौन सा है? आपको अभी याद कराया था, रायपुर लोकसभा सीट है। यहाँ से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल किया है। कितने वोटों से? 5,75,285 वोटों के अंतर से। अच्छा, सबसे कम वोट किसको मिला है? सबसे कम वोट अंतराल से कौन जीता है? आंसर क्या होगा जी? भोजराज नाग। कितने वोटों से? 1884। कितने वोटों से? 1884 वोटों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही आपको बताना था। लोकसभा निर्वाचन 2024 ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई जारी रखिए। एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है CG व्यापम के द्वारा, यानी कि आपका लक्ष्य सेट हो गया है। कहने का मतलब इस तारीख को इस एग्ज़ाम है, तो आप तो सेट कर ही सकते हैं। पहले तो क्या होता था कि अंधेरे में तीर चलाओ वाला तैयारी चल रहा था। अब तो पूरा टारगेट सेट हो गया है ना, तो अच्छे से तैयारी करिए। बेहद जमकर तैयारी करेंगे तभी एक पोस्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। ठीक है, मन से आप पढ़ाई करते चलिए और नेगेटिव से दूर रहिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों।